Hello bachcho, let's see this question. At the question says an LPG, that is liquefied petroleum gas cylinder, weighs 14.8 kg when empty. मतलब ये जो LPG सिलेंडर है उसका जो एम्प्टी मतलब कि उसमें जब कोई भी हमने गैस को डाला नहीं है, कोई गैस है नहीं उसमें, तो उसमें उसका जो वेट है वो 14.8 kg है. When full it weighs इतना कितना 29 kg. अब ये कह रहा है कि हमने वो जो 14.8 kg का सिलेंडर एम्प्टी था, हमने उसमें कुछ गैस भरी और अब वो सिलेंडर का प्लस गैस का वेट मिलकर कितना हो गया 29 kg एंड शोज अ प्रेशर ऑफ 2.58 और प्रेशर कितना शो करता है वहां पे 2.58. कह रहा है कि अगर हमने टेम्परेचर को 27 डिग्री सेल्सियस ही रखा, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं करें, तो उसका जो वेट है फुल सिलेंडर का वो रिड्यूस होके इतना हो जाता है. मतलब पहली कंडीशन दे रखी है कि जब उसका वेट, टोटल जो वेट है सिलेंडर का विद गैस 29 kg है और प्रेशर ये है. अब उसका वेट घट के इतना हो गया है सेम टेम्परेचर पे, तो हमें क्या निकालना है, पहली चीज कि हमें वॉल्यूम निकालना है गैस का इन क्यूबिक मीटर यूज्ड अप एट नॉर्मल यूसेज कंडीशन. तो पहले तो हमें वॉल्यूम निकालना है, दूसरी बात हमें क्या निकालना है, फाइनल प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर. फाइनल प्रेशर मतलब कि जब उसका वेट घट के 23.2 kg हो गया तो उस टाइम पर उसका प्रेशर क्या होगा. और हमें अज्यूम क्या करना है, जो ये एलपीजी है वो क्या है, एन ब्यूटेन है. ठीक है, एन ब्यूटेन है. अब कंडीशन में क्या दिया है देखिए, अगर हम फर्स्ट कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ गैस का वेट निकाले, क्योंकि हमें सिलेंडर के वेट से तो मतलब नहीं है, हमें तो गैस के वेट से मतलब है, क्योंकि प्रेशर जो भी है, वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रहा है, सारा खेल उसी गैस का है. और कौन सी गैस है वो, ब्यूटेन गैस. अब वेट ऑफ सिलेंडर क्या है बच्चों, वेट ऑफ सिलेंडर. तो वेट ऑफ सिलेंडर हमारा निकल कर आया है 14.8 kg. ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि वेट क्या है, टोटल वेट ऑफ सिलेंडर, वेट ऑफ सिलेंडर प्लस वेट ऑफ गैस कितना है 29 kg है. ठीक है, तो खाली वेट ऑफ गैस निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ सिलेंडर को माइनस कर देंगे, वेट ऑफ गैस निकालने के लिए हम वेट ऑफ सिलेंडर से माइनस कर देंगे. जैसे यहाँ पे क्या आएगा 29 माइनस 14.8, तो ये आ गया हमारा 14.2 kg. ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन के लिए आ गया. सेकेंड कंडीशन में, और यहाँ पे P1 भी लिख लेते हैं, ये जैसे ये हमारा W1 निकल के आया है, इसका P1 क्या होगा, P1 है 2.5 atm. ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है. अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है वेट ऑफ गैस बताना है. जैसे फर्स्ट कंडीशन में निकाला था वैसे यहाँ पे निकालना है वेट ऑफ गैस. अब देखिए ओवरऑल वेट ऑफ सिलेंडर प्लस वेट ऑफ गैस यहाँ पर कितना है 23.2. तो ओवरऑल 23.2 है, उसमें से अगर हम 14.8 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वेट ऑफ गैस आ जाएगा जो कि आएगा 8.4 kg. ठीक है, अब आगे क्या होगा बच्चों, आगे जो हम निकालेंगे पहले फाइनल प्रेशर. अब फाइनल प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर बोला है, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जो सिलेंडर है, ओवरऑल जो सिलेंडर है उसकी शेप तो चेंज नहीं हो रही, वो तो ना ही वो क्या कहते हैं, सिलेंडर अपना वॉल्यूम चेंज कर रहा है. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है एंड टेम्परेचर है वो क्या है, चेंज नहीं हो रहा. तो यहाँ पे ये कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि इनसाइड द सिलेंडर निकाल रहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा. अब तो इसका मतलब जो सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी है उसका वॉल्यूम भी वही रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं
देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस कंडीशन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होती है। आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी, वॉल्यूम भी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं P1 इज इक्वल्स टू N1, यहाँ पे P1 P2, P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू N1 बाई N2। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। प्रेशर P1 क्या है, P1 2.5 हमें दे रखा है, ठीक है, P2 हमें निकालना है। N1 क्या होगा, गिवन मास क्या है फर्स्ट कंडीशन में 14.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या है, यहाँ पे m लिख लेते हैं, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन पे गिवन मास क्या है 8.4, मोलर मास क्या है m लिख लेते हैं। अब क्योंकि सेम ही गैस है तो मोलिकुलर वेट तो सेम होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे P2 जब हम निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 8.4 डिवाइडेड बाय 14.2, तो यहाँ से हमारा आंसर आया 1.48 ATM। तो ये तो हमारा फाइनल प्रेशर आ गया, एक एक वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है कि जो वॉल्यूम है इन क्यूबिक मीटर यूज्ड अप एट द नॉर्मल यूजेज कंडीशन, अब नॉर्मल यूजेज कंडीशन पर उसका वॉल्यूम निकालना है। अब देखिए बच्चों, जो ये कंडीशन निकल के आई कि जो मतलब कि जो हमें वॉल्यूम निकालना है नॉर्मल यूजेज में, तो जब वो नॉर्मल यूजेज हम उसका कर रहे हैं, हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो हम कौन सा प्रेशर लेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चों, 1 ATM होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर आउटसाइड सिलेंडर, आउटसाइड सिलेंडर कितना होगा, 1 ATM होगा। आउटसाइड सिलेंडर 1 ATM होगा हमारा, 1 ATM, ठीक है। ये कहा है आउटसाइड द सिलेंडर, यहाँ कोई वही आइडियल गैस इक्वेशन में दी थी पीवी इज इक्वल्स टू NRT। अब प्रेशर यहाँ पे 1 ATM है, वॉल्यूम को V ले लेते हैं। अब जो ये नंबर ऑफ मोल्स है, जो ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये एक्चुअल में क्या होगा, जो इसका जो वेट चेंज हुआ है ना, मतलब कि 29 kg 14.2 kg से 8.4 kg, ये एक्चुअल में वो जो ये जो चेंज आया, अब यही जो यूजेज हुई है ये उसी वजह से चेंज आया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 14.2 माइनस 8.4, तो वो ओवरऑल चेंज जो वहाँ चेंज है, मतलब जो 14.2 में से 8.4 निकल गए, तो जो वो जो हमारी जो गैस है, वो जो गैस है उसका वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे गिवन मास बाय मोलर मास क्या आएगा 58 इंटू आर की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू रखेंगे 0.0821, क्योंकि प्रेशर क्या है ATM में है, वॉल्यूम किस में निकलेगा, लीटर्स में निकलेगा, इंटू टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करेंगे तो 273 से ऐड ऑन कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा 300, तो यहाँ लिख देंगे 300। अब एक बात बच्चों, ये जो हमारा वेट आया है ये केजी में है, इसको हमें ग्राम में करना है, तो इंटू 10⁻³ ठीक है। अब यहाँ से बच्चों जो ओवरऑल वॉल्यूम सॉल्व होके आएगा वो आएगा 2460 लीटर, ठीक है, 2460 लीटर। और हमें किस में निकालना है, हमें निकालना है क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब में निकालना है। अब देखिए ये लीटर है, ये लीटर है, और लीटर हमारा होता है डेसीमीटर क्यूब। लीटर क्या होता है, हम इसको लिख सकते हैं 2460 डेसीमीटर क्यूब, और डेसीमीटर क्यूब को जब हम मीटर क्यूब में चेंज करते हैं हम ये लिख सकते हैं 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, या फिर हम ये लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर में 10⁻⁻⁻1 मीटर होते हैं। तो
डेसीमीटर क्यूब में, 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब होगा? 10⁻³ मीटर क्यूब। तो जब इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर? 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.46 मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। हमने वॉल्यूम निकाल लिया, हमने फाइनल प्रेशर निकाल लिया, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.